सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक निष्ठामूर्ति कस्तूरबा को नियमित किया गया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठ के अंतिम अनुच्छेद को विस्तृत ढंग से बताया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से आज जो शब्दार्थ है पृष्ठ संख्या 66 और 67 से सद्गुण, अच्छे गुण, तेजस्विता, तेजस्वी होने का भाव, विशाल, बड़ा, विस्तृत, स्मरण, याद, पूर्व और पहले। इसके पश्चात पाठ का वाचन करने के उपरांत पाठ के जो मौलिक बात हैं उससे आपको अवगत कराया जाएगा। सबसे पहले यह सब श्रेष्ठता या महत्ता कस्तूरबा में कहां से आई, उनकी जीवन साधना किस प्रकार की थी। शिक्षण के द्वारा उन्होंने बाहर से कुछ नहीं लिया था। सचमुच उनमें सद्गुण ही सद्गुण थे। असाधारण मौका मिलते ही या परिस्थिति आ पड़ने पर अपने सद्गुणों के बल पर जीवन सिद्धि हासिल की। यह सब श्रेष्ठता या महत्ता कस्तूरबा में कहां से आई। प्रश्न है, उनकी जीवन साधना किस प्रकार की थी, ये भी एक प्रश्न है। पिछले क्लास में हम लोग नियमित कस्तूरबा की जीवनी से संबंधित अनेक बातों को समझा और जाना है। ये प्रश्न भी मौलिक हैं जिसके उत्तर अवश्य होने चाहिए, लेकिन इसका उत्तर लेखक स्वयं यहां देते भी हैं। शिक्षण के द्वारा उन्होंने बाहर से कुछ नहीं लिया था, क्योंकि पठन पाठन का कार्य नियमित रूप से औपचारिक ढंग से विद्यालय में नहीं हो पाई थी। यह एक कारण था। इसके बाद उनमें सिर्फ और सिर्फ मानवीय सद्गुण ही सद्गुण थे। मनुष्य के मौलिक कुछ मूल्य होते हैं, उस मूल्यों को धरातल पर अगर किसी ने 100% उतारा तो वह थी कस्तूरबा। दया, करुणा, प्रेम, स्नेह, अहिंसा, विश्वास, धर्म, ये हमारे मानवीय मूल्य हैं। और इन मूल्यों को उसने अपने सद्विचार से, सद्गुण से लोगों के बीच में खुले हाथ से विस्तृत की, बांटने का काम किया, प्रचार प्रसार करने का काम किया। वास्तव में उनकी जो व्यवहारिक प्रतिभा थी, जो सद्गुण थे, वह मानवता के लिए एक आदर्श उदाहरण है। वह मर्यादा के लिए सम्मान के लायक हैं। असाधारण मौका मिलते ही या परिस्थिति आ पड़ने पर अपने सद्गुणों के बल पर जीवन सिद्धि हासिल की। वास्तव में कभी कभी हमें एक मौका मिलता है कि इस मौका को हम यथार्थ भाव में प्रस्तुत कर लोगों को प्रभावित कर सके। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ पड़ती है कि उसमें भी हम उसको एक निखारने का कार्य करें। ये भी उनको दो अवसर हमेशा प्राप्त होते थे, कभी परिस्थितिवश और कभी मौकावश। इन दोनों मौकों पर उन्होंने बड़ी कुशलता और प्रवीणता से अपने सद्गुण, सद्विचार के प्रभाव से लोगों को प्रभावित किया और एक महान जीवन की सिद्धि जो है उसको हासिल करके मानवता के क्षेत्र में सबसे अग्रणी बन गई। सती कस्तूरबा सिर्फ अपने संस्कार बल के कारण पति सेवा, कुटुंब के प्रति प्रेम को निभा सकी और तेजस्विता के कारण ही महात्मा जी के महात्मा की दावरी में आ सकी। स्वाभाविक है, कस्तूरबा जो थी अपने संस्कार बल, अगर हमारी संस्कृति, संस्कार, प्रकृति, व्यवहार, विचार उत्कृष्ट होगा
तो स्वाभाविक रूप से हम किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति बन सकते हैं। उसके लिए हम अपनापन का जो भाव है उसको हम रख सकते हैं, वो भी हमारे लिए रख सकते हैं। स्वाभाविक रूप से उन्होंने भी इसी के बल पर, संस्कार के बल पर ही पति की सेवा और कुटुंब के प्रति जो प्रेम था, जो विश्वास था, जो उनके प्रति एक सदकर्म निभाने की प्रकृति और प्रवृत्ति थी, उसको वे निभा सकी। साथ ही साथ महात्मा गांधी एक ईश्वरीय व्यक्ति थे। उनकी वाणी, उनका कर्म, उनका सदव्यवहार, सदविचार स्वाभाविक रूप से ईश्वरीय तुल्य था। उस ईश्वरीय तुल्य व्यक्ति की अगर बराबरी कस्तूरबा कहीं कर पाई तो स्वाभाविक रूप से अपनी तेजस्विता के कारण उनमें एक ऐसी अलौकिक ईश्वरीय शक्ति थी जिसकी आभा और चमक पूरे विश्व में ही नहीं, महात्मा गांधी को भी प्रभावित करती थी। और यही कारण था कि उस महात्मा की बराबरी कस्तूरबा भी कर करके उनके साथ एक अत्यंत सौहार्द में जीवन यापन कर सकी। स्वाभाविक रूप से वह एक श्रेष्ठता की प्रतीक थी और हमारे लिए एक आदर्श थी। आज हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, बौद्ध, ईसाई आदि अनेक धर्मी लोगों का यह विशाल देश अत्यंत निष्ठा के साथ कस्तूरबा की पूजा करता है। स्वतंत्रता की पूर्व की शिवरात्रि के दिन उनका स्मरण करके हम सब अपनी अपनी तेजस्विता को और अधिक तेजस्वी बनाते हैं। यह एक विशाल देश है जिसमें अनेक जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन भावात्मक दृष्टिकोण से हम देश के साथ और इस पाठ की प्रमुख जो पात्रा कस्तूरबा है उनके साथ सारी विषमताओं का परित्याग कर करके बिना जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण के बंधन के बंधे उन्हें एक सामान्य ढंग से पूजा किया करती थी। शायद हम अपने धर्म में होकर के अपने जो इष्ट देव है उसकी पूजा करते हैं, सभी धर्मावलंबी अपने अपने इष्ट देवों की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी भी जातियां देश की हैं, चाहे वह मुस्लिम है, पारसी है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, सभी लोग मिल कर करके उनकी पूजा, उनकी आराधना, उसकी स्मरण कर कर करके और उनसे सद्ज्ञान प्राप्त करते हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसा इस संसार में कम ही देखने को मिलता है। स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता के पूर्व जो शिवरात्रि का दिन होता है, उस दिन हम उनका स्मरण करते हैं और स्मरण करने के उपरांत हम अपने मन में उनके जो कुछ अत्यंत सद्व्यवहार और सद्गुण के प्रकृति हैं उसको अपने गुण के रूप में लाने का कार्य करते हैं। उसे अपने पास ला कर करके स्वयं तेजस्वी होने का, आभा से युक्त होने का, चमक बिखेर करके लोगों को प्रकाशित करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से कस्तूरबा हमारे लिए श्रेष्ठता की प्रतीक थी, आदर्श की मूर्ति थी और एक ऐसे उदाहरण थे जिसके नक्शे पर यदि हम चलें, जिसके कदमों पर हम चलें तो स्वाभाविक रूप से हम भी एक श्रेष्ठ महामानव बन सकते हैं। यह है शीर्षक निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा के मौलिक बातें। लेकिन कुछ और विशिष्ट बात आपको मैं बता दूं, इसमें कस्तूरबा का जो जन्म था वह 11 अप्रैल 1869 ईस्वी में हुई। और याद रखिएगा महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुई, अर्थात लगभग 6 महीना कस्तूरबा महात्मा गांधी से बड़ी थी। और कस्तूरबा की मृत्यु 22 फरवरी 1944 को हुई, जबकि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। साथ ही साथ इनके जो पारिवारिक स्वरूप थे वे भी आदर्श से युक्त थे। इनके पिताजी का नाम अर्थात कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा
कि पिताजी का नाम गोकुलदास मकंजी और माता का नाम ब्रज कुंवर कपाड़िया थी। इनके 4 संतान थे। सबसे बड़े संतान का नाम हरिलाल, दूसरे संतान का नाम मणिलाल, इसके बाद देवदास और इसके बाद रामदास। इसके बाद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता संग्राम के दृष्टिकोण से यदि चलें और देखें तो 1917 ईस्वी में चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ उसमें ये सम्मिलित हुई और 1942 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत इनको गिरफ्तार किया गया और इस प्रकार से हमारे राष्ट्र के प्रति इनकी जो सेवा है, लोगों के प्रति जो अपनत्व का भाव है, वह निश्चित रूप से हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। कस्तूरबा की इस जीवनी को पढ़कर हम भावात्मक रूप से, मौलिक रूप से देश के सेवा के लिए अपने आप को तत्पर करें, जीवन को उत्सर्ग करें। यही इनकी जीवनी का मौलिक सार है। इसी प्रकार से हम इनके कदमों पर चल करके देश को, समाज को और परिवार को उन्नत और विस्तृत बना सकें, यही इस पाठ का मौलिक उद्देश्य भी है। धन्यवाद।